सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा में पाठ 3 अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हमने पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा में पढ़ा था कि जो शांतनु का विवाह है वो सत्यवती से होता है और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जो सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद, वो बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपने मन की करना। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। अब जो चित्रांगद थे उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उनके छोटे भाई जो विचित्रवीर्य थे उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा कि जब तक विचित्रवीर्य की आयु इतनी नहीं हुई कि वो राजगद्दी पर बैठ सके, तब तक उस राजकार्य को भीष्म बिना राजगद्दी पर बैठे ही संभालते रहे। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। काशी राज की बेटा 3 कन्याएं होती हैं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो उनका स्वयंवर होने वाला था। तो भीष्म भी उस स्वयंवर में विचित्रवीर्य के विवाह के लिए जाते हैं और वो चाहते हैं कि विचित्रवीर्य के लिए उनकी कन्याओं को लेकर आए। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी कि वहाँ पर सभी क्षत्रिय जानते थे कि जो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो ये सभी राजा जानते थे। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। अब उनकी भीष्म प्रतिज्ञा को सभी वहाँ के जो राजा थे, राजकुमार थे, सभी जानते थे। इसीलिए जब वो स्वयंवर में आए तो सभी राजकुमार सोचने लगे कि वो सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। अब जब उन्हें लगा कि स्वयंवर में भीष्म ने भी अपना नाम लिखवाया है तो वो निराश होने लगे। उनको लगा कि जो भीष्म हैं वो बड़े ही वीर हैं और वो जरूर कन्याओं का स्वयंवर जीत लेंगे। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगी। फब्तियाँ का मतलब है कि उनको ताने मारे जाने लगे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा कि वैसे तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है और फिर वैसे स्वयंवर में भी ये सम्मिलित हुए हैं। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। तो इस तरह के वहाँ पर प्रश्न करके राजाओं के द्वारा ऐसे प्रश्न किए जा रहे थे और भीष्म पितामह का मजाक उड़ाया जा रहा था। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। जो काशी राज की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, वो भी भीष्म पितामह को इस दृष्टि से देख रही थी कि उसका मजाक उड़ा रही हो, और वो उसका मजाक सा करके अवहेलना करके आगे की ओर बढ़ जाती हैं। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तब भीष्म को ये बात अच्छी नहीं लगती कि तीनों कन्याएं उसकी अवहेलना करती हैं, तो वो सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को अपने रथ पर बैठा लेते हैं और हस्तिनापुर ले जाते हैं। सोब देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। जो काशी राज की सबसे बड़ी कन्या है उसका नाम क्या था? अम्बा। और वो किससे प्यार करती थी? सोब देश का राजा शाल्व उस पर अनुरक्त थी, उससे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया
और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। तो जो शाल्व था वो भीष्म के पीछे पीछे जाता है उन कन्याओं को छुड़ाने के लिए, लेकिन भीष्म उसे युद्ध में हरा देता है। और फिर जो काशी राज की कन्याएं हैं भीष्म से प्रार्थना करती है कि इसे जीवित छोड़ दिया जाए, तो भीष्म उसको जीवित छोड़ देता है। भीष्म काशी राज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशी राज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय। गांगेय का अर्थ होता है गंगा का पुत्र। तो जो भीष्म थे वो गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्हें गांगेय नाम से भी जाना जाता था। मैंने अपने मन में सोव देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे करें। तो इसमें जो अम्बा है वो भीष्म से कहती है कि हे गंगा पुत्र, मैंने शाल्व को अपना पति मान लिया है और आप मुझे यहाँ बलपूर्वक ले आए हैं। तो अब आप मेरे मन की बात जानने के बाद अगर जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अब जो भीष्म हैं वो तो अम्बा को तो शाल्व के पास भेज देते हैं और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा देते हैं। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई। मनोनीत वर का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा का वर, कि जैसा वो चाहती थी, और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व ने माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। अब जो शाल्व है वो अम्बा को मना कर देता है विवाह करने से। वो कहता है कि भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है, अब मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब जो शाल्व है वो अम्बा को भीष्म के पास ही भेज देते हैं कि मैं तुमसे विवाह नहीं करता और तुम भीष्म के पास ही चले जाओ। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। अब जो अम्बा है जब वो हस्तिनापुर द्वारा लौटकर आती है तो भीष्म विचित्रवीर्य को कहते हैं कि तुम ही अम्बा से विवाह कर लो, क्योंकि राजा शाल्व इससे विवाह नहीं करना चाहते। पर अब विचित्रवीर्य भी अम्बा के साथ विवाह करने को मना कर देते हैं। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। अब बेचारी अम्बा जो थी ना तो उसको शाल्व विवाह कर रहा था और ना ही विचित्रवीर्य। तो कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब जो अम्बा है जब उसके साथ ना तो शाल्व विवाह करता और ना ही विचित्रवीर्य, तो वो भीष्म से ही कहती है कि आप ही मेरा अपहरण करके लाए थे, मुझे हर कर लाए थे, तो आप ही मुझसे विवाह कर लें। तब भीष्म उसको अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोबराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नती की। अब वो कभी शाल्व के पास जाती और कभी फिर वो हस्तिनापुर आ जाती, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोबराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोब देश के बीच ठोकरें खाती फिरी, कि वो 6 साल तक ऐसे ही फिरती रही कि कभी वो सोब देश में जाती राजा शाल्व के पास और कभी हस्तिनापुर आती
विचित्रवीर्य और भीष्म के पास। तो जब उसको इसका कोई हल नहीं मिलता तो वो अपने सारा दुख का कारण किसे मानती है? भीष्म को। तो उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। अब वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी, तो इस कारण वो कई भी राजाओं के पास गई ताकि कोई राजा भीष्म को हरा सके और उसका वध कर सके। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, क्योंकि भीष्म इतना वीर था कि सभी राजा उसके नाम से डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब आपने जो पहला लेसन था उसमें आपने पढ़ा था कि जो भीष्म हैं युद्ध कौशल में इतने निपुण थे कि उनका मुकाबला सिर्फ परशुराम ही कर सकते थे। तो अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, हे काशी राजकन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। अब वो जो दोनों थे वो बराबर की टक्कर थी, क्योंकि जैसे भीष्म थे वैसे ही परशुराम। तो दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही को की शरण लो। अब जो भीष्म के पास ही जाने को कह देते हैं परशुराम, वो कहते हैं कि मेरे वश में तो जो कुछ था मैंने कर लिया, अब तुम भीष्म के पास ही जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। अब सिर्फ अम्बा के मन में तो भीष्म से क्या था, बदला लेने की ही थी। तब वो तपस्या शुरू कर देती है और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। अब इसमें जो अम्बा थी वो इतनी तपस्या करती है कि वो अपने तपोबल से अपना जो स्त्री का रूप था उसको छोड़कर वो पुरुष बन जाती है। और फिर जब वो पुरुष बन जाती है तो अपना नाम अम्बा से क्या रख लेती है? शिखंडी। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, क्योंकि वो जानते थे कि जो अम्बा है उसी ने शिखंडी का रूप धारण किया हुआ है, तो वो एक स्त्री समझकर उस पर अपने बाण नहीं चला रहे थे। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो बेटा, जैसे जैसे हम ये जो पाठ हैं आगे पढ़ते जाएंगे तो उस पाठ में आपको आगे पता चलेगा कि अम्बा शिखंडी का रूप धारण कर लेती है और किस प्रकार से वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। तब जब भीष्म पृथ्वी पर घायल होकर गिर जाते हैं तभी जो अम्बा है उसका क्रोध शांत होता है। तो आपने अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा कि कैसे अम्बा भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो बेटा, इस पाठ को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आपके पास इसकी कार्यपत्रिका भेजी जाती है सभी बच्चे उस कार्यपत्रिका को ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।